हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 है, चैप्टर 01 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, वीडियो सीरीज थ्योरी 44 है। इसके पहले वीडियो सीरीज थ्योरी 43 हो चुका है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा डिटेल जानना है तो वीडियो सीरीज थ्योरी 01 से पढ़ना शुरू करें। 01, 02 करते हुए 44 तक आए और प्ले लिस्ट में जितने हैं सब देखें, तब जाकर के आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अप टू जेईई एडवांस लेवल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। इस पार्टिकुलर वीडियो सीरीज थ्योरी 44 का जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कहने ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आप कह लें, और ऑक्सीडेशन नंबर, यही आज का टॉपिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, यही आज का टॉपिक है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन ए केमिकल स्पीशीज, किसी भी केमिकल स्पीशीज के अंदर मौजूद किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि कितना लॉस या कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कोई एटम जब फ्री स्टेट में था, अब वो कंबाइंड स्टेट में गया है, तो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा है या इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा है। लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम का, ये एलिमेंट एटम का ही बना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए पार्टिकुलर केमिकल स्पीशीज, इन ए पार्टिकुलर केमिकल स्पीशीज, in a particular chemical species, in a particular chemical species oxidation state of an atom in a particular chemical species represent or indicate the loss or gain of electron, Oxidation state of an atom in a particular chemical species indicate the loss or gain of electron when atom combines from free state to when atom combines from free state to form that chemical species, to form that chemical species। अब केमिकल स्पीशीज का क्या मतलब है? केमिकल स्पीशीज मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, ETC मतलब एलॉय फॉर्म भी हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी केमिकल स्पीशीज में जब फ्री स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, फ्री स्टेट से
कंबाइंड स्टेट में बदलते वक्त, ठीक है, कंबाइंड होते वक्त एटम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या एटम ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लियर है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं उस एटम का। क्लियर हो गई बात। चलिए अब और इसे हम डिटेल से समझें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन ए पार्टिकुलर केमिकल स्पीशीज इंडिकेट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस है या गेन है इलेक्ट्रॉन का, कब, जब एटम कंबाइन करता है फ्रॉम फ्री स्टेट टू फॉर्म दैट केमिकल स्पीशीज। क्लियर हो गई बात। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये एक एटम है, सपोज दैट ये एक एटम है, इसका ये सिंबल है x क्या है, वेयर x इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एन एटम, सिंबल ऑफ एन एटम। अब इसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव होगा, x का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो +1। इसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो +2। तीन इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है तो +3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये +1 +2 +3 जो है यही ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ X, यही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X है, यही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X है। तो X की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के लॉस को दिखाता है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम पॉजिटिव साइन देखते हैं, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव साइन से इसे हम इंडिकेट करेंगे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम हमेशा पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अगर ये निगेटिव होता, अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन, अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर इसे हम नेगेटिव साइन देंगे। क्या देंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, वन इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X। अगर दो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या हो जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X। अगर 3 इलेक्ट्रॉन किया है गेन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन है तो क्या हो जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात है, क्लियर हो गया होगा कि कोई एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, अगर गेन करता है तो नेगेटिव होगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव होगा, जितना गेन करेगा उतना नेगेटिव होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +2, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +4, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +8, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अगर आप, ये बिल्कुल क्लियर है, नाउ इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयनिक कंपाउंड। जरा देखें हम लोग, लिखेगा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयनिक कंपाउंड, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयनिक कंपाउंड। अब अपना टॉपिक है लॉस और गेन
loss or gain of electron, loss or gain of electron in ionic compound, electron in ionic compound, in ionic compound, loss or gain of electron in ionic compound. क्लियर है? आयनिक कंपाउंड में लॉस और गेन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? आयनिक कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड फॉर्म्स due to complete transfer of electron, देखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या मतलब है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है या तो कंप्लीट लॉस हुआ है या कंप्लीट गेन हुआ है। दैट इज आइदर कंप्लीट लॉस, complete loss of electron or complete gain of electron, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आसानी के साथ पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ले लिया गया है या इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे दिया गया है, इसलिए यहां लॉस और गेन में कोई मुश्किल नहीं है, पहचाना जा सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। इसका कैसे फॉर्म होता है? सोडियम जो एटम है अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। सोडियम एक एटम है, ये अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और Na+ बनाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1। अब क्लोरीन जो एटम है ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बनाता है Cl- और ये जोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, यानी कि जो फॉर्म जो मिला है इलेक्ट्रॉन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, वो खत्म हो गया है, इसलिए इन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। Na और Cl आपस में जुड़कर NaCl बनाया है। NaCl में Na पर प्लस साइन है और Cl पर माइनस साइन है। हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर किया है और एक ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन किया है। एक ने कंप्लीट ट्रांसफर किया है और एक ने कंप्लीट गेन किया है। क्लियर है? तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम अपने को मिलेगा +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन अपने को मिलेगा -1। तो हम अगर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यही वास्तव में ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यही डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रियल चार्ज के बराबर है। आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1 और यही +1 क्या है? रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन सोडियम एटम, रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन सोडियम एटम, रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन सोडियम एटम, रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन सोडियम एटम। सोडियम एटम पर रियल चार्ज है, यही क्लोरीन एटम पर रियल चार्ज है। रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम, रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन
क्लोरीन एटम, रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम, जो सोडियम पर चार्ज है वो +1 है और क्लोरीन पर -1 है। तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, ये भी लिख सकते हैं। चलिए इसे लिख भी देते हैं। लिखेगा this implies, we can say this implies लिखेगा this implies oxidation state of an atom is equal to real charge present on that atom, 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 real charge present होगा वही होगा कब? in case of ionic compound, in case of ionic compound, in case of ionic compound, ionic compound में क्या है भाई? in case of ionic compound, ionic compound में हमने देखा कि जो एटम पर रियल चार्ज है, एटम पर जो रियल चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देख लें। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखिए इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका मतलब है मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और O पर 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। इस पर रियल चार्ज 2 नेगेटिव है और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। Mg और ऑक्सीजन आपस में मिलकर MgO बनाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg क्या है? बराबर +2 है और यही रियल चार्ज भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है? ऑक्सीजन एटम क्या है? -2, यही रियल चार्ज भी है। और मैग्नीशियम एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, यही रियल चार्ज भी है। तो हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड के केस में, ध्यान दीजिएगा, आयनिक कंपाउंड के केस में क्लियर है, जो रियल चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। चलिए एक और एग्जांपल देख लें, एक दो और देख लें। अब हम देखें फॉर्मेशन ऑफ CaF2। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ CaF2। अगला लिखिए फॉर्मेशन ऑफ CaF2, फॉर्मेशन ऑफ CaF2। नेक्स्ट लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। इसमें भी सीधी सी बात है, कैल्शियम एक मेटल है, ये रिएक्शन के टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन के 2 एटम, आप F2 लिख लें, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2F- बनाता है। याद ध्यान दीजिएगा, 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक एटम ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, एक एटम ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। इसे भी आप जोड़ दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Ca+F2,
Ca प्लस F2 एरो CaF2 बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम क्या है? इन CaF2। CaF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम क्या है? +2। यही रियल चार्ज भी है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन एटम इन CaF2 तो क्या हो जाएगा? इन CaF2 ये हो जाएगा -1 और यही रियल चार्ज भी है। हाँ, दो फ्लोरीन एटम पर दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पर फ्लोरीन एटम एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से एक और देख ले, AlCl3, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। अगला देख लिया जाए, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। नेक्स्ट लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। AlCl3 के फॉर्मेशन की बात की जाए, समझिएगा इस चीज को। यहां एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और यहां पर 3 क्लोरीन एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3Cl- बनाएगा। तो हर एक क्लोरीन एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। इसे अगर हम जोड़ दें तो अपने को मिलेगा Al प्लस 3Cl, ये बन जाएगा AlCl3, ये बन जाएगा AlCl3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन AlCl3, इन AlCl3 क्या हो जाएगा? +3। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन AlCl3 क्या हो जाएगा? -1। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से चाहें तो हम आयनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। दो चीजों में से एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, या तो आयनिक कंपाउंड के बनने के वक्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ है, या फिर आयनिक कंपाउंड में आयन के ऊपर चार्ज की जानकारी हो, प्रत्येक एटम पर मौजूद चार्ज की जानकारी हो। इन दोनों में से कोई भी जानकारी है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। एक एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये जानकारी हो, या गेन किया है ये जानकारी हो, या एटम के ऊपर कितना रियल चार्ज है ये जानकारी हो, तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मुश्किल काम नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। अगला है अपना काम फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। अगला है फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड, ZnS, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में क्या है भाई? Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए और Zn2+ बना है, और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और S2- बना है। क्लियर है? और फिर अगर इसे हम जोड़ दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn+S ZnS बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक, ठीक है, Zn इन ZnS कितना हो गया? इन ZnS इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ZnS कितना हो गया? इज इक्वल टू -2। तो बहुत आसानी के साथ अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि आयनिक कंपाउंड के केस में ये बात मालूम हो कि पार्टिकुलर एटम पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है,
या फिर ये मालूम हो कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन किसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? तो आयनिक कंपाउंड में लॉस और गेन का कोई मामला मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम ये समझ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। चलिए अब हम देखते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट कंपाउंड। अब हमारा काम है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट कंपाउंड। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट कंपाउंड, इन कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसे आप देखिए। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखें। पहली बात आप ये जानिए कि कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Compounds formed due to sharing of electron. Compounds formed due to sharing of electron. Due to sharing of electron. ये ध्यान देने के लायक बात है। Compounds formed due to sharing of electron. Sharing of electron के कारण कंपाउंड बनता है। शेयर मतलब लॉस और गेन तो है ही नहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। हाउ वी कैन फिक्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ शेयरिंग। हाउ वी कैन फिक्स which atom lose their electron and which atom gain of electron, ये हमारा मामला है कोवैलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, क्लियर कट मामला था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही कोवैलेंट कंपाउंड की बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट कंपाउंड की बात आएगी तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हुई है। अगर शेयरिंग हुई है तो किसने इलेक्ट्रॉन दिया और किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? किस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किस एटम ने गेन किया, ये कैसे फिक्स किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा? चलिए यही हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग देखते हैं, अगर एक कंपाउंड, एक एटम ए है और एक एटम बी है, इसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है। ये एक कोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हैं इसे, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये हम सब जानते हैं कि ये एक डैश जो दिखाया जा रहा है, ये वास्तव में दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो यहाँ पर तो ए ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है, बी ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर ये कहा जाए कि ए ने लॉस किया है तो बी ने भी लॉस किया है। अगर कहा जाए ए ने गेन किया है इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात समझिए, ए ने दिया है मान लेते हैं और ये बी ने दिया है, चलिए ये मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को बी ने दिया है और इस इलेक्ट्रॉन को ए ने दिया है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ए ने दिया है और ये इलेक्ट्रॉन बी ने दिया है, क्लियर कट बात। तब जाके ये शेयरिंग हुई। तो जरा सोचिए, तो अगर मैं कहूं ए ने लॉस किया है तो बी ने भी लॉस किया है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर ए के इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी ने गेन किया है तो ए ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहां तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बी ने भी लॉस किया तो बी ने भी गेन किया। तो यहां पर गेन और लॉस का कैसे पता लगेगा? तो ध्यान दीजिए, यहां पर
हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक कंसेप्ट जनरेट करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कौन एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। यहां पर जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is decided, loss of electron and gain of electron is decided by electronegativity, is decided by electronegativity। इसे हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। is decided by electronegativity, loss of electron and gain of electron is decided by electronegativity। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 9th एंड 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ याद दिला दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का एक गुण है, किसी भी एलिमेंट का एक गुण है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का गुण है। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी। ये टेंडेंसी किसको है? एटम को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एटम की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a tendency of an element, electronegativity is a tendency of an element, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन towards itself, shared paired electron towards itself, मतलब समझिएगा, जैसे A और B ने ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो A और B ने शेयर किया है। अब A की और B की एक टेंडेंसी है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी ओर खींच लें। तो किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी कम होगी उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। देखिए, मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, काई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। काई B ग्रेटर देन काई A, मतलब क्या है? काई B मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम। काई B इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम। क्लियर है? अब काई A इक्वल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम। मैंने क्या दिखाया है? काई B जो है काई A से ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी B की ज्यादा है A के तुलना में। यानी A और B में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीचों बीच नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ा सा मूव कर जाएगा B की तरफ। हाँ, कंप्लीट नहीं चला जाएगा। अगर ये कंप्लीट चला जाता तो इस पर -1 और इस पर +1 हो जाता। इसको एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हो जाता, इसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाता।
लेकिन ये ऐसा नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए +1 और -1 चार्ज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट बी को ट्रांसफर हो जाता तो क्या हो जाता, बी पर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता, क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाता और इसे एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हो जाता, इसे गेन हो जाता एक इलेक्ट्रॉन, इसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता, इसलिए इस पर -1 चार्ज हो जाता, इस पर +1 चार्ज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है लेकिन पार्शियल, इसमें जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये 100% नहीं खींच लिया है, पार्शियल है। इसका मतलब कि इस पे जो चार्ज जनरेट होगा, निश्चित रूप से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है तो कोई ना कोई चार्ज जनरेट होगा जिसे हम डेल्टा नेगेटिव और इसे डेल्टा पॉजिटिव कहेंगे। तो डेल्टा नेगेटिव का मतलब है फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज का मतलब है डेल्टा नेगेटिव जो है क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है लेस देन -1 होगा, मैग्नीट्यूड लेस देन -1 होगा। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर हम डेल्टा पॉजिटिव की बात करें तो डेल्टा पॉजिटिव क्या है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 से कम पॉजिटिव चार्ज, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका जो मोड है वो क्या हो जाएगा, कम होगा +1 के मोड से। क्लियर है ना, ये फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसमें दो राय नहीं कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है हम लोग कोवेलेंट के केस में मानेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये एज्यूम करेंगे फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वी एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड व्हेनेवर वी डिसाइड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, और हम ये एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in the case of covalent compound whenever oxidation state is determined। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करेंगे तो ये हम एज्यूम करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो क्या देखा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है, या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसे बी की तरफ खींचेगा बट कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, पार्शियली होगा, जिसके कारण -1 नहीं होगा, +1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज और फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज इस पर जनरेट होगा। फ्रैक्शन डेल्टा जो है डिनोट करता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में 1 नहीं, 1 से कम। क्लियर है, तो चलिए ये लिख लिया होगा आपने। तो इस केस में इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या हम मानते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will get, more electronegative atom will get या will gain electron, will gain shared pair electron during the determination of oxidation state। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। in case of covalent compound, 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 क्लियर है, more electronegative atom in case of covalent compound, more electro या atom having more electronegativity, atom having more electronegativity, atom having more electronegativity in case of covalent compound, atom having more electronegativity, more electronegativity, क्लियर है, in case of covalent compound atom having more electronegativity will get या will gain electron,
will gain electron, will gain shared pair electron, will gain shared pair electron, shared paired electron, will gain shared paired electron when in case of covalent atom, compound atom having more electronegativity will gain shared pair electron when oxidation state is determined, when oxidation state is determined. क्लियर है? यहाँ एक चीज लिखना चाहिए, in case of covalent compound it is assumed that, यहाँ ऐसे लिखिए, it is assumed that, ये assume किया जाता है, हकीकत में थोड़े है, it is assumed that, it is assumed, it is assumed, it is assumed तो माना जाता है, it is assumed that, it is assumed that, ये लिखना है यहाँ पर, it is assumed that atom having more electronegativity will gain shared pair electron when oxidation state is determined. बात समझ में आ रहा है? That is, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने A और B लिया, अगर मैं कह दूं कि काई B ग्रेटर देन काई A है, काई मतलब इसे काई बोलते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब है इस पर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 मानेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानेंगे। अब ये देखिए -1 और +1 मानेंगे, ये रियल चार्ज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, ये रियल चार्ज नहीं है। रियल में +1 थोड़े है, प्लस डेल्टा है, रियल में -1 थोड़े है, माइनस डेल्टा है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। तो ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A is equal to +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ B is equal to -1, ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे तो जरूर, बट इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट, in case of covalent compound, oxidation state is in fact the hypothetical charge, not a real charge, hypothetical charge है, ये एक assumed किया गया है कि ऐसा चार्ज है, it is not exact charge। क्लियर है? तो इस तरीके से अब हम कोवलेंट कंपाउंड में बहुत आसानी के साथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी के साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उस एटम के लिए, उस एटम को दे देना है, उस एटम को दे देना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। सपोज दैट ए और बी के बीच डबल बॉन्ड बना है और इस बार हमने काई ए ग्रेटर देन काई बी कर दिया, उलट दिया है, काई ए बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके पक्ष में गिना जाएगा। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक का खुद का है, 2 इलेक्ट्रॉन का इसको फायदा हुआ है, तो ये -2 और ये +2 हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए क्या कहलाएगा, -2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी क्या कहलाएगा, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी इज इक्वल टू +2। ये क्या है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, हाइपोथेटिकल चार्ज है, इट इज नॉट जेन्युइन चार्ज, इट इज नॉट रियल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज है, इट इज हाइपोथेटिकल चार्ज। ए और बी जो है हाइपोथेटिकल चार्ज है। क्या ये नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में देख सकते हैं। अगर ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड है, काई ए ग्रेटर देन काई बी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन तो ए का खुद है और 3 इलेक्ट्रॉन बी का है, 3 इलेक्ट्रॉन ए का खुद है, 3 इलेक्ट्रॉन बी का है, तो ये ए को 3 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, -3, इसे 3 इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए हो गया -3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी हो गया +3।
तो ये हाइपोथेटिकल लेकिन होगा, ये क्या होगा, हाइपोथेटिकल चार्ज होगा, ये जेन्युइन चार्ज नहीं होगा। चलिए अब डिफरेंट केस देखते हैं। तो लॉस और गेन आपने समझ लिया होगा, लॉस और गेन के बारे में क्लियर कट हो गया होगा कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है। चलिए अब हम एक केस बनाते हैं, केस बनाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, केस बनाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक केस बनाया जाए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक केस बनाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? होमो मतलब समान, यानी एक ही प्रकार के एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी कह सकते हैं दैट इज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम एटम, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ one kind of atom, molecule is made up of one kind of atom, one kind of atom, एक ही तरीके का एटम है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए H2, अब यहां देखिए दो इलेक्ट्रॉन अपने पास है, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहां शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस इंप्लाइज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन or gain of electron, no loss of electron or gain of electron or gain of electron due to above covalent bond, due to above covalent bond, due to above covalent bond। इस कोवलेंट बॉन्ड के कारण ना इस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, ना इस पर आया है, ना इसने इलेक्ट्रॉन खोया है, ना इसने इलेक्ट्रॉन खोया है, तो दोनों पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम इन H2 इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं, जैसे O2, ये हो गया हो तो मैं फिर दूसरा लिखूं, जैसे O2 में दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, O2 में दो ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है O2। अगला एग्जांपल देखिए O2 का मतलब है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन O2, ये दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम का, ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है, दिस इंप्लाइज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात या नहीं? जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, यहां भी क्या हो जाएगा, हर नाइट्रोजन एटम ने एक एक 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट of nitrogen atom in N2 molecule is equal to 0, in N2 molecule is equal to 0, oxidation state of nitrogen atom in N2 molecule is equal to 0, ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन एटम का है वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे फिर मैं बात करता हूं।
अब हम देखते हैं हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब लिखेंगे हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, केस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई क्यों, डाई पॉली भी हो सकता है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि मॉलिक्यूल कम से कम दो या दो से ज्यादा प्रकार के एटम का बना हो। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल which is formed by two or more than two kind of atom, यानी मॉलिक्यूल which is formed by molecule which is formed by molecule which is formed by molecule which is formed by two or more than two, molecule which is formed by two or more than two or more than molecule which is formed by two or more than two kind of atom। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, पहला H2O। अब H2O में आपको देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर है। अब H और O के बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमें इसी बॉन्ड पर गौर करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इसी बॉन्ड पर गौर करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जरूर है। चलिए अब बात करते हैं पहले इस बॉन्ड को पर बात करें। हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। देखिए जो 10th पास बच्चे हैं उन्हें ये फिक्र हो सकता है कि हम कैसे जान जाएंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या हाइड्रोजन की। तो अभी हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एटम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एटम जिसे हम पीरियोडिक टेबल भी कहेंगे, वहां ये हम लोग डिटेल से देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किस एटम की कम है। तो ये आपको मालूम हो जाएगा, और अभी तो मैं ही बता दे रहा हूं, बाद में जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एटम पढ़ लेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका कम है। मैं ये बताता हूं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो इस बॉन्ड के कारण इस पर एक -1 बनेगा और इस पर एक +1 बनेगा। अब ये देखिए बॉन्ड, ये भी ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो -1 +1, तो इसमें ऑक्सीजन के वास्तव में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो -2, तो ऑक्सीजन को 1 -1 इस बॉन्ड से मिल गया, 1 -1 इस बॉन्ड से मिल गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर क्या हो गया, इन वाटर हो गया -2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वाटर इन H2O क्या हो गया अपने को +1। देखिए ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो इसीलिए हम आसानी के साथ इसे निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके लिए एक -1 होगा पर बॉन्ड, पर एक बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो -1, 2 बॉन्ड है तो -2, क्लियर है, 3 है तो -3, इस तरीके से। तो चलिए अभी हमने एक एग्जांपल देखा H2O, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल HCl, अगला एग्जांपल देख लें HCl। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए HCl में क्या है भाई, HCl। अगला एग्जांपल है, दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए HCl में H और Cl के बीच बॉन्ड बना है। बॉन्ड का मतलब है एक क्लोरीन ने दिया है, एक हाइड्रोजन ने दिया है, और ये दोनों को हम क्लोरीन के लिए गिनेंगे। क्लोरीन को मानेंगे कि क्लोरीन को मिल गया है, तो इस पर -1, इस पर +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इन HCl क्या हो गया
+1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इन Cl क्या इन स्टेट ऑफ Cl इन HCl क्या हो गया -1। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ किसी भी केस पर काम कर सकते हैं। एक तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में अमोनिया। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए अमोनिया। थर्ड एग्जांपल है अमोनिया। थर्ड एग्जांपल है, मान लिया अमोनिया की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है। अमोनिया का स्ट्रक्चर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। क्लियर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ये तो मैं ही बता रहा हूं, आगे आप खुद जान जाएंगे। देखिएगा क्या है कि H और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है भाई, नाइट्रोजन का, तो इसके लिए -1। इस बॉन्ड के कारण भी एक -1, इस बॉन्ड के कारण भी एक -1, तो टोटल कितने हो गए -3। इस पर +1 +1 +1। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया कितना हो गया -3 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया कितना हो गया भाई, ये हो गया +1। प्रत्येक पर एक ही है +1, हर हाइड्रोजन पर एक ही चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मुश्किल काम नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड में भी आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मालूमात होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख रहे हैं, 3 था ना 4, NOCl एक कंपाउंड है NOCl। अब NOCl के बारे में हमें जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना होगा। क्या है भाई, N जो है 2 बॉन्ड के साथ O के साथ जुड़ता है और एक Cl के साथ जुड़ता है। आपको ये जानना होगा कि इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किससे ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो ये जानकारी आपको चाहिए, ये जानकारी चाहिए, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बाद में आप खुद जान जाएंगे। अब देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन पर गौर करिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना है। ये इलेक्ट्रॉन किसके पक्ष में गिनेंगे, किसके फेवर में गिना जाएगा, ये क्लोरीन के फेवर में गिना जाएगा। -1 इस पर +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पर क्या हो जाएगा +1। अब ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके फेवर में गिना जाएगा, ऑक्सीजन के, तो -1 और इस पर फिर +1 आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पक्ष में गिना जाएगा, -1, इस पर फिर एक +1 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पर +3, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है यानी -2 और क्लोरीन पर -1। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NOCl क्या हो जाएगा +3 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl एटम इन NOCl क्या हो जाएगा -1 और लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन NOCl क्या हो जाएगा भाई -2। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इजीली। अगला देखिए NOCl के बाद मैं H2O2 पर बात करता हूं। H2O2 नेक्स्ट है अपना H2O2। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लेते हैं H2O2। H2O2 की बात करें तो O और O एटम के बीच बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड होता है। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑक्सीजन एटम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके कारण इस पर 0, इसके कारण इस पर 0, यानी इस बॉन्ड के कारण दोनों पर 0, लेकिन ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पर +1 -1, इस ये भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, +1 -1। तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
ऑक्सीजन एटम इन H2O2, H2O2 मतलब पेरोक्साइड, H2O2 मतलब पेरोक्साइड, H2O2 मतलब पेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O2 इज इक्वल टू -1, दोनों पर देखिए -1 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन H2O2, इन H2O2 यानी कि पेरोक्साइड क्या है भाई, +1। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा सकते हैं। शर्त क्या है कि हमें उसका स्ट्रक्चर मालूम हो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मालूम हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H4। एक और एग्जांपल देखा जाए C2H4। अगला एग्जांपल देखते हैं C2H4। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड C H H H H, ये है C2H4। चेक करिए, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके कारण तो दोनों पर 0 0 ही आएगा, लेकिन इसके कारण आपको बता दें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पर एक -1 इसके कारण और इस पर एक +1, इसके कारण एक -1 एक +1, यहां भी हाइड्रोजन पर +1 -1, यहां भी हाइड्रोजन पर +1 और ये -1। तो आप देखिए कार्बन को क्या हो गया, 2 नेगेटिव, इस कार्बन को भी 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन को +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन C2H4 इज इक्वल टू कितना है, -2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C2H4 कितना हो जाएगा, +1। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इतना जानने के बाद अब हम बात करते हैं लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला देखते हैं लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखिए सेम मतलब है, समझने की बात है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। क्या मतलब है समझिए, पहले तो समझिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या स्पेशलिटी है स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट इज स्पेशलिटी? स्पेशलिटी ये है, ध्यान दीजिएगा, कि इसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वन एटम। इसमें स्पेशलिटी ये है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, shared paired electron is provided by single atom, is provided by single atom। एक ही एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय सिंगल एटम। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल एटम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय सिंगल एटम। सिंगल एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब समझिए
जैसे ए है और बी है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, और इसे हम एरो से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है, ए डोनर है, ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है, बी एक्सेप्टर कहलाता है, बी एक्सेप्टर कहलाता है। देखिए डोनर और एक्सेप्टर की पहचान होती है, जो डोनर होता है उसमें एरो एरो का टेल डोनर की तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ एरो का हेड होता है। यानी ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए ए ने, क्लियर है। अब देखिए केस बनाते हैं, केस केस बनाते हैं काई ए ग्रेटर देन काई बी। समझिएगा इस चीज को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। यानी ये शेयर्ड में दो इलेक्ट्रॉन चले तो गए हैं शेयर्ड में, लेकिन ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच करके तो अपने ही तरफ लाया हुआ है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नो डाउट ये शेयरिंग में ए ने दिया है, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको काउंट करेंगे? ए के पक्ष में काउंट करेंगे। तो ए को ना कोई फायदा होगा ना ए को कोई नुकसान होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, और काउंटिंग के वक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के ही पक्ष में गिना जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए अपना हो गया 0 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी हो गया अपना 0, क्योंकि ना बी को कोई फायदा हुआ और ना ए को कोई फायदा हुआ। क्लियर है वही बात? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब गिनती करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पक्ष में गिनेंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही डोनर है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हकीकत में ए के ही है और दोनों को हम गिन भी ए ही में रहे हैं, तो न इन्हें घाटा हुआ है न इन्हें फायदा हुआ है। बी की बात करिए, ये बी हालांकि शेयरिंग कर रहा है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ए के लिए गिन रखा है, तो बी को तो ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, तो इसलिए बी का 0 है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें एक्स ए लेस देन एक्स बी, अगर ऐसा केस अपने को मिल जाए कि ए जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, ए डोनर है बी एक्सेप्टर है, लेकिन ए जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब आप बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पक्ष में गिना जाएगा? बी के पक्ष में गिना जाएगा। तो बी को 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा और ए को 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू +2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो ये हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में समझना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके फायदे में हो गया? बी के फायदे में हो गया। बी का तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन गिनते हैं हम दोनों इलेक्ट्रॉन बी के लिए, तो बी को तो 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, तो -2, और इसे 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया +2। चलिए इस पर भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसमें भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। आगे चलकर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग ले लें 8NO3। 8NO3 का स्ट्रक्चर है HON डबल बॉन्ड O और ये एरो। अब आपको मालूम होना चाहिए N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है O से, है कि नहीं? N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। अब यहां चेक करिए, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को किसके पक्ष में गिनेंगे? ऑक्सीजन के, तो -1 +1। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पक्ष में गिना जाएगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के, तो -1 नाइट्रोजन पर 1 प्लस। यहां देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पक्ष में, यहां 1 +1। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पक्ष में, यहां 1 और प्लस। नाइट्रोजन को कितने प्लस मिल गए? 1 2 3 प्लस मिल गया। अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पक्ष में गिना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पक्ष में गिना जाएगा। हालांकि देने वाला नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन पर +2 इसके कारण होगा, इसके कारण -2 होगा। अब देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम in HNO3 is equal to +5।
ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया नाइट्रोजन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, कहीं देखिए ये भी -1 यानी 2, यहां भी -1 यानी 2 -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन HNO3 कितना मिल गया अपने को? -2। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन HNO3 अपने को मिल गया +1। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में। क्लियर है? एक और देख लें हम लोग, जैसे H2SO4, H2SO4, अगला केस देख लें H2SO4। नेक्स्ट केस देख लिया जाए H2SO4। नेक्स्ट वन इज H2SO4। अगर हम बात करें H2SO4 का, तो H2SO4 का एक स्ट्रक्चर है HOSOOH। देखिए चेक करिए, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, फिर सल्फर का और फिर H का, ये ऑर्डर है। ये आप जान जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? अब चलिए बात करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पक्ष में -1 +1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पक्ष में -1, इस पर +1, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का -1 +1, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का -1 +1। ये देखिए ये सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसके कारण +2 -2, इसके कारण -2 +2। तो सल्फर पर देखिए टोटल कितना हो गया, गिनिए 2 3 4 2 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन H2SO4 इज इक्वल टू +6 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -2। चेक कर लीजिए सब पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम इन H2SO4 इज इक्वल टू +1। तो आप चेक कर सकते हैं, आराम से आप ये बना सकते हैं, किसी भी केस में आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। H2SO4, ठीक है, H2SO5, किसी भी केस में ये बात कर सकते हैं। चलिए एक और देख लें, एक और देख लें, NH4+, NH4+, एक और देख रहे हैं एग्जांपल, NH4+। NH4+ में क्या होता है, N के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन H+ को दिया जाता है। चेक करिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से हाइड्रोजन पर +1 -1, इसके कारण +1 -1, इसके कारण +1 -1। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नहीं दिया है, तो नाइट्रोजन के लिए ही गिना जा रहा है, तो इसके कारण 0, इसके कारण 0, और यहां भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यहां भी 0 ही हो जाएगा, यहां भी कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है ना? तो अब यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH4+ क्या हो जाएगा, -3। देखा आपने, यहां पर क्या हो जाएगा, -3। बात समझ में आ रहा है या नहीं? हाइड्रोजन की बात करें, यहां हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक इन तीनों के +1 है, इनके क्या है, 0, ये तो H। अच्छा हाँ, इनका इसके कारण 0 है, लेकिन ये H+ बनकर कहीं से आया है, तो ऑलरेडी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो उस कारण से इस पर एक प्लस हो गया।
क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब आपने देख लिया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको आयनिक कंपाउंड का केस हो तो भी निकाल लेंगे, अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड का केस हो तो भी निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस हो तो भी निकाल लेंगे। लेकिन आपने देखा इन सारी चीजों में क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि आयनिक कंपाउंड के लिए आपको अगर निकालना है, यू हैव टू नो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर कोवलेंट कंपाउंड के लिए वर्कआउट करना है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ भी स्ट्रक्चर का पता लगाना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है या लेंथी वर्क हो जाता है। इसे आसान बनाने के लिए कुछ हम लोग जनरल रूल देखेंगे। ये जनरल रूल इसी एक्सपीरियंस पर आधारित रूल्स हैं जिसे हम लोग अब अगले थ्योरी के सीरीज में देखेंगे, वीडियो सीरीज थ्योरी 45 में देखेंगे। जनरल रूल देखेंगे जिस रूल के तहत इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आसानी के साथ मॉलिक्यूल के फार्मूला को देख करके तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि पार्टिकुलर एटम का इस पार्टिकुलर कंपाउंड या आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यानी जनरल रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो वीडियो सीरीज थ्योरी 45 में होगा। क्लियर है? अगर ये आपको बेहतर लग रहा हो, आपको फायदा फील हो रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। गुड डे।